महिपाल, खत्म कर दो उसे। सेंट्रल जेल के जेलर कपिल देव सिंह पर कातिलाना हमला करने के जुर्म में यह अदालत कृपाल सिंह को दफा 307 के तहत 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा का हुक्म देती है। जीवा, बाहर तुमसे कोई मिलने आया है। मैं ठाकुर यशपाल सिंह की विधवा हूँ। पाए लागो बड़ी मालकिन। जीती रहो और मरो भी तो मेरी दी हुई मौत से मरो। मैं तो उसी दिन मर गई थी बड़ी मालकिन, जिस दिन मेरा सुहाग मिट गया था। नागिन काटने के बाद फन झुका लेती है, फिर भी उसे छोड़ा नहीं जाता। कृपाल सिंह के बारे में सुनकर तुम बहुत खुश होगी। मैं तुम्हारी उन्हीं खुशियों को डंक मारने आई हूं। याद रख जीवा, कृपाल सिंह के जेल चले जाने से सिर्फ इतना हुआ है कि तेरी मौत का समय कुछ टल गया है। मैं जिस आग से चल रही हूं, तुम्हें भी उसी आग में जलना होगा। मैं कभी नहीं चल सकती। ऐसी क्या चीज है तू? एक विधवा स्त्री उस मोमबत्ती की तरह होती है जिसमें धागा नहीं होता, और ऐसी मोमबत्ती आग से पिघल तो सकती है लेकिन जल नहीं सकती। क्या अपने बेटे को जलता हुआ देखकर भी नहीं जलोगी? लेकिन इसमें मेरे बेटे का क्या कसूर है? और मेरी कोख का क्या कसूर था जो वो बांझ रह गई? कुछ कसूर आपकी कोख का भी है बड़ी मालकिन। मैं तो सिर्फ एक रात के लिए अपने पति के साथ रही, लेकिन आप तो 5-6 साल अपने पति के साथ रही। फिर भी आप जिया! मेरी आपसे एक विनती है बड़ी मालकिन, जिंदगी में कभी एक मां से टकराने की कोशिश मत कीजिए, वरना वो आप पर भारी पड़ जाएगी और आप हार जाएंगे। जीवा, तेजेश्वरी ने आज तक हारना नहीं सीखा। तुम जानती नहीं, मेरी हैसियत, मेरी औकात, मेरी शक्ति के सामने तुम जैसी मामूली माओं की कोई हस्ती नहीं। और आप ये नहीं जानती, रेगिस्तान चाहे कितना ही बड़ा हो, उससे ज्यादा वजन उस मुट्ठी भर मिट्टी का होता है जिसने किसी पौधे को जन्म दिया हो। जीवा, अगर तूने बच्चे को जन्म दिया है तो मैं मौत को जन्म दूंगी। सुन ले, तेरे बच्चे की मौत तुझसे पहले होगी, तुझसे पहले। ऐसा कभी नहीं हो सकता। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। शेर और हकीकत दोनों में बहुत फर्क होता है जेलर। ये हकीकत भी है, हवाएं चिरागों को बुझा देती हैं और कभी चिरागों को जलाने में मदद भी करती हैं। ये नजारा देखेंगे आप तो मेरे जेल के अंदर आइए और देखिए वो सारी कैदी औरतें जो दूसरों की जिंदगी बुझा कराई हैं, वो किस तरह मुन्ना की जिंदगी को अपने प्यार से सींच रही है।
तुम खाना मिट्टी पर रखकर खाते हो ना? मेरा हाथ भी तो मिट्टी का है, इस पे रखकर खाओ ना। आइसक्रीम आइसक्रीम। तुमने तो 2 आइसक्रीम लाने को कहा था, मैं तो पूरा बक्सा ले आया हूँ। और नमूना ये देख। आइसक्रीम। उधर ही ठहर। पहले तुम ये बताओ कि तुम इसे खाओगी कैसे? अपने हाथ में लेकर यूं। अरे यूं नहीं, यूं मेरे हाथ पर आइसक्रीम रखकर तुम्हें खाना पड़ेगा। मंजूर? अरे सोच क्या रही है? माल भी तुम्हारा है, प्लेट भी तुम्हारी है। आजा आजा। अरे आ भी जाना। माँ, चल मुन्ना, खेलने चलते हैं। नहीं, अब तो मैं सिर्फ माँ के साथ ही खेलूंगा। माँ। अब तो मुन्ना अपनी माँ को छोड़ता ही नहीं। पहले तो वो तुम ही लोगों के पास रहता था, अब क्या हुआ उसे? अब क्या होगा उसे? अब भैंस गई पानी मुझे मत लगा रंग। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दे। नहीं लगवाएगी। लगाओ लगाओ। जाना, जाकर तू भी होली खेलना। नहीं, मैं तो सिर्फ जेलर साहब के साथ ही होली खेलूंगी। अरे जा, वो नहीं होली खेलने वाले। आज तक उनको जेल में किसी ने होली खेलते नहीं देखा। ऐसा? अंकल। बेटा क्या बात है? अंकल, आपने कहा था ना माँ से कहने के लिए मेरा हाथ भी मिट्टी का है। आपने कहा था ना? हाँ। आपने जो कहा वो मैंने कह दिया। अब मैं जो कहूँगा वो आपको मानना ही पड़ेगा। सब मानूंगा, मगर होली नहीं खेलूंगा। ठीक है, रंग ले लीजिए। ये लाल, ये पीला और ये हरा। ऐसे नहीं बेटे, ऐसे। लोग सच कहते हैं, कभी कभी फूल की पत्ती से भी पत्थर का जिगर कट जाता है। इसी रंग से आपने होली खेली और इसी रंग से मैं भी होली खेलूंगी।